अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मरकज में केसीआर की ताइद से मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। सरकारी उगादी तकरीब में पंडित संतोष की पेश कयासी। हैदराबाद लोकसभा हल्के में मजलिस की धूम। बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। अवाम में जोश व खरोश। मजलिस कायदीन का वालिहाना इस्तकबाल। रियासत की तरक्की रिपोर्ट की इजराई। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। शशिधर रेड्डी का इल्जाम। चीफ सेक्रेटरी के तबादले का मुतालबा। उप्पल में खौफनाक सड़क हादसा। लारी की टक्कर से इंजीनियरिंग की तालिबा बरसरे मौका हलाक। मरकज में केसीआर की ताइद से मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। रविंद्र भारती में मुनक्किदा सरकारी उगादी तकरीब में ये पंडित संतोष ने ये पेश कयासी की है। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। पंडित संतोष ने कहा कि केसीआर की ताइद के साथ मरकज में मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। रियासत के तमाम प्रोजेक्ट्स बिलखुसूस कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि इस साल अवाम को बहबूदी प्रोग्रामों का फायदा होगा। रियासत की मुआशी हालत में बेहतरी आएगी। तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए मिसाली रियासत बनकर उभरेगी। पंडित संतोष ने कहा कि वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के सितारे एक होने की वजह से रियासत तेजी से तरक्की करेगी। बारिश अच्छी होगी, बाज इलाकों में खुश्कसाली रहेगी। इन्होंने कहा कि पड़ोसी मुमालिक से थोड़े मुश्किलात पैदा होंगे। हिंदुस्तान अपने दम पर मुकाबला करेगा, मुल्क खुशहाल रहेगा। तेलुगु सालिनों के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों में उगादी तकरीब मुनक्किद की गई और इस साल के हालात के बारे में जारी पंचगान का खुलासा किया गया। कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में उगादी तकरीब के मौके पर जारी किए गए पंचगान के मुताबिक मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। इस साल बारिश कम होगी, अजनास की पैदावार कम होगी। रियासत सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार रहेगी। रियासत की आमदनी में कमी होगी। बीजेपी के दफ्तर में उगादी तकरीब के मौके पर जारी किए गए पंचगान के मुताबिक मोदी की क़यादत में बीजेपी दोबारा इक़्तिदार हासिल करेगी। तेलुगु देशम के दफ्तर में भी सदर तेलुगु देशम एल रमना और दीगर कायदीन ने उगादी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर पंचगान का खुलासा किया गया। इसके मुताबिक मुस्तकबिल में तेलुगु देशम दोबारा मुस्तहकम होगी और इक़्तिदार में आएगी। बहरहाल सियासी जमात के पंचगान के मुताबिक अपने हक में दावे किए गए हैं। ये दावे और कयासाराइयां कितने सच साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि रियासती चीफ सेक्रेटरी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत की तरक्की रिपोर्ट जारी कर दी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी टीआरएस को फायदा पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि चीफ सेक्रेटरी के इस रवैये पर उनका फौरन तबादला किया जाए। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वजीर टी श्रीनिवास यादव भी कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि टी श्रीनिवास यादव का खानदान रायदही के दिन अवाम को खौफजदा कर सकता है, इसलिए शेड्यूल टीम तश्कील दी जाए और टी श्रीनिवास यादव के अफराद खानदान पर कड़ी नजर रखी जाए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि उनकी पूरी सियासी जिंदगी में ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 4 दिन इंतखाबात के लिए बाकी हैं। आंध्रा के चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि आंध्रा में जगन और तेलंगाना में केसीआर मोदी की तायद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मोदी में अगर हिम्मत है तो केसीआर के खिलाफ कार्रवाई करके बताएं। शहर हैदराबाद के तेलुगु देशम के सिटी सदर के अलावा कई कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव और टी श्रीनिवास की मौजूदगी में शहर से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम कायदीन टीआरएस में शामिल हो गए।
KGR ने इनको खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। इन कायदीन के TRS में शामिल होने के बाद शहर से तेलुगु देशम का सफाया हो चुका है। आंध्र प्रदेश की बरसर इख्तिदार जमात तेलुगु देशम ने हफ्ते को अपना मंशूर जारी कर दिया। मंशूर में मुअम्मरीन के वजीफे के लिए हद उम्र को 65 से कम करते हुए 60 साल कर दिया गया। मुफ्त आला तालीम की फरहमी का वायदा किया गया। सरकारी मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के साथ साथ खानगी शोबेजात में भी मुलाजिमतों की फरहमी का वायदा किया गया। आरोग्याश्री के लिए हद आमदनी 5 लाख रुपए की गई। चंद्रना बीमा स्कीम की रकम 5 से 10 लाख रुपए कर दी गई। किसानों को बिलाखलल 12 घंटे मुफ्त बरकी सरबराह की जाएगी। इंटरमीडिएट तुलबा को लैपटॉप देने का वायदा किया गया है। मादिगा तबके के लिए खुसूसी कॉरपोरेशन कायम किया जाएगा। इस्लामिक बैंकिंग के क़याम का तयक़ुन दिया गया कि जिसके तहत बिला सूद कर्ज जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ YSRCP ने भी हफ्ते को अपना मंशूर जारी कर दिया। पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने मंशूर की इजराई के मौके पर कहा कि बेहतर हुक्मरानी के मकसद से मंशूर जारी किया जा रहा है। आंगनवाड़ी और होम गार्ड्स की तनख्वाहों में तेलंगाना के मुकाबले में 1000 रुपए ज्यादा अदा किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाएगा। देहातों में वॉलंटियर्स मुकर्रर किए जाएंगे जो स्कीमों पर नजर रखेंगे। उन्हें 5000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। रियासत में 2,34,000 मुलाजिमतों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। लोकसभा हल्के हैदराबाद में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम पर पुरजोश अंदाज में जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हफ्ते की सुबह बहादुरपुरा में बिलाल नगर से अपने दौरे का आगाज किया। बैरिस्टर अवैसी ने 2 पहाड़ी शाह दरगाह, बाग अमजदौला और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। बैरिस्टर अवैसी के दौरे के मौके पर हुजूम उमड़ आया। बैरिस्टर अवैसी के दौरे के मौके पर अवाम में गैर मामूली जोश और खरोश देखा जा रहा है। जगह जगह बैरिस्टर अवैसी का इस्तकबाल किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। इस मौके पर रुकन असेंबली मौसम खान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आप तमाम बच्चियां ने मैं अल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ 11 अप्रैल को मजलिस को लेकर कामयाब करिए। मेरी खास गुजारिश हमारी माँ और बहनों से है कि आप निकल कर अपना वोट इस्तेमाल करिए, आपकी पार्टी को मजबूत करिए, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आपकी आवाज को मजबूत करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रखिए 11 अप्रैल को। मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। ख्याल रखिए।
शहर हैदराबाद की तारीख और यहाँ के अवाम और भाईचारे को लेकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के ख्यालात पर मबनी वीडियो की इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम है। ये वीडियो आज गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस वीडियो में बैरिस्टर अवीसी ने खुद मैं हैदराबाद हूँ। याकूतपुरा में लोकसभा हल्के हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की मुहिम पुरजोश अंदाज में जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुड़मागुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सैयद अहमद पाशा कादरी के दौरे का आगाज सुपर बाजार रोड से हुआ। इन्होंने पतंगवाली की गली, वाहिद कॉलोनी और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और बैरिस्टर अवीसी को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को चौथी बार भी रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। लोकसभा हल्के हैदराबाद के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने कदीम मलकपेट डिवीजन के हैप्पी होम से अपने दौरे का आगाज किया। इन्होंने मार्केट, पंचशील इलाका, बादाम गली, अजंता कॉलोनी, न्यू प्रोग्रेस स्कूल रोड और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के दौरे के मौके पर अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी गुलपोशी की गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खवातीन की ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में मलकपेट की सैकड़ों खवातीन ने शिरकत करते हुए अपने पूरे अफराद खानदान के साथ 11 अप्रैल को बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के हक में अपने वोट के इस्तेमाल का अज़्म किया है। अहमद बलाला ने खवातीन के जज्बे की सताइश करते हुए कहा कि खवातीन हमेशा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रीढ़ की हड्डी रही हैं और अब इस बार भी खवातीन अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को तारीखी कामयाबी से हमकिनार करेंगी। खवातीन ने यह भी अहद किया कि वो अपने तमाम अफराद खानदान को अपने वोट के इस्तेमाल की तरगीब देंगी। इस मौके पर मलकपेट के कॉरपोरेटर और नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कुतुब शाही मस्जिद, लंगर हाउस, गोला बस्ती, यादव बस्ती के अलावा दूसरे महल्ले जात का पैदल दौरा करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और 11 अप्रैल को अपना कीमती वोट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के हक में इस्तेमाल करके उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। मुकामी अफराद ने कौसर मोहिउद्दीन का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुनान मौजूद थे।
मलकपेट गंज के ताजरीन की तरफ से मौसम गर्मा के पेश नज़र अवाम के लिए बटर मिल्क तकसीम किया जा रहा है। गंज मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले अवाम के अलावा मुकामी मुलाजमीन और हमालों को इससे राहत मिली है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गंज ताजरीन के इस इक़दाम की सताइश की है। अरकान जामिया तैयबतुर रज़ा चिंतलमेट की जानिब से 7 अप्रैल बरोज़ इतवार तैयबतुर रज़ा कॉन्फ्रेंस बाद नमाज इशा मुनक़्क़िद की गई है। इस जलसे दस्तारबंदी में बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी सैयद मोहम्मद नूरानी मियां खिताब करेंगे। अलावा अज़ीम मुकामी और बैरूनी उलमा इकराम भी शिरकत करेंगे। अवाम से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। कालापत्थर पुलिस की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें 170 मुलाजमीन पुलिस और CRPF के जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी ली। DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम का मकसद आवाम का एतमाद बरकरार रखना और गैर समाजी अनासिर पर शिकंजा कसना है। इन्होंने बताया कि इस मौके पर पुलिस ने 13 रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की और इसके अलावा पुलिस ने ज़ायद 50 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, जिनके दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। इन्होंने बताया कि पुलिस के साथ अगर अवाम का भी ताउन शामिल रहा तो पुलिस शहरियों को एक पुरसुकून माहौल फराहम कर सकती है। उपल रिंग रोड पर पेश आए हादसे में लॉरी की टक्कर से एक इंजीनियरिंग में जेर तालीम एक लड़की बरसर मौका हलाक हो गई। हफ्ते के दिन सोनाली नामी एक लड़की अपनी मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि इसे एक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ने टक्कर दे दी। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लॉरी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मरकज में KCR की ताइज से मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। सरकारी उगादी तकरीब में पंडित संतोष की पेश कयासी। हैदराबाद लोकसभा हल्के में मजलिस की धूम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। अवाम में जोश व खरोश। मजलिस कायदीन का वालिहाना इस्तकबाल। रियासत की तरक्की रिपोर्ट की इजराई। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। शशिधर रेड्डी का इल्जाम। चीफ सेक्रेटरी के तबादले का मुतालबा। और उपल में खौफनाक सड़क हादसा। लॉरी की टक्कर से इंजीनियरिंग की तालिबा बरसर मौका हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।